मगर अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश। मैं जहर हलाहिल को कभी कह न सका कंद, बात वही कहता हूँ समझता हूँ जिसे हक, ना अबलाए मस्जिद हूँ ना तहजीब का फर्जंद। आपसे सिर्फ इतना कहना है, या आपकी मोहब्बत रसूल है, या आपका ईमान है कि एक मुस्तफा की नामूस पर बात करने वाले शख्स के लिए आपने तमाम आसाइश को छोड़कर यहाँ ठंडक में आकर बैठे हैं। आपको इस बात की मुबारकबाद कि आपके सीने में अब भी ईमान की रमक बाकी है। बस उसी चिंगारी को शोलाए जवाला बनाने की जरूरत है। नहीं समझे शोलाए जवाला क्या होता है? आप बाद में पीर इरफान शाह साहब से समझ लीजिएगा कि आपको बताएंगे शोलाए जवाला क्या होता है। तवज्जो है आपकी, सिर्फ इतना अर्ज कर रहा था, आपका यहाँ आना, जलसों में जाना, उलमा की जियारत करना, सादात से मोहब्बत करना, ये इस बात की दलील है कि अब भी आपके दिल में ईमान है। कमेटी वाले ऐसा दौड़ के एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा मस्जिद अक्सा की हिफाजत करने के लिए ही खड़े। हाँ, इतना दर्द होता तो फिर जनाबे वाला फिलिस्तीन का ये हाल क्यों हो रहा होता? अगर इतना ही दर्द होता, अभी अल्लामा हाशमी साहब ने बहुत कुछ कह दिया, वो अगर इसी चीज को फैलाते तो घंटों बोल लेते, मगर हम हैं कि बस हम हैं। आला हजरत का एक शेर इसीलिए मैंने पढ़ा है, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। आपके दिल में अगर हुजूर की याद नहीं है, अगर आपके दिल में हुजूर की याद नहीं है, आपको फजर में हुजूर याद नहीं आते, आपको शादी के मौके पर हुजूर याद नहीं आते, आपको तन्हाइयों में हुजूर याद नहीं आते, आपको खुशियों के मौकों पर हुजूर याद नहीं आते, आपको मुसीबतों में हुजूर याद नहीं आते, आपको गम के मौके पर हुजूर याद नहीं आते, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत रिस्क दे तो आपको हुजूर याद नहीं आते, आपको चंद रुपया मिल जाए तो हुजूर याद नहीं आते, औलाद मैसर आ जाए तो हुजूर याद नहीं आते, कैद से रिहाई मिल जाए तो हुजूर याद नहीं आते। अगर आपके सीने में जो दिल है उसमें हुजूर की याद नहीं है, मैं नहीं कहता, इसको मोहब्बत का इमाम कहता है, हमारी निगाह में वो दिल ही नहीं है जिस दिल में पैगंबर की मोहब्बत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। अगर वाकई रसूल रहमत से मोहब्बत कर रहे हैं तो जनाब, जिस दिन मुस्तफा जान रहमत के सच्चे मोहब्बत करने वाले इसी तरीके से मस्जिदों के दरवाजे पर खड़े हो गए तो फिर किसी को मस्जिद तोड़ने का तसव्वुर नहीं आएगा। आज ये जो हालात बिखरे हैं उसकी वजह यही है, बर्बाद गुलिस्तान की खातिर बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम में। क्या कहने, वाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी मेहनतों को पहचाने, अपनी खिदमतों को पहचाने। आपकी ड्यूटी सिर्फ जलसों में जाना नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि इस्लाम का परचम बुलंद रहे तो मेरे पैगंबर ने 1500 साल पहले कहा था, अल इल्मु हयातुल इस्लाम, इस्लाम की जिंदगी एजुकेशन के दामन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने। मगर हम इल्म के नाम पर कोरे, हमें सुन्नते मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा का पता नहीं है। और बात जनाबे वाला साहबी रसूल पर हो रही है। माफ कीजिएगा मेरे जुमले कभी कभी तल्ख हो जाते, मगर अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश। मैं जहर हलाहिल को कभी कह न सका कंद, बात वही कहता हूँ समझता हूँ जिसे हक, ना अबलाए मस्जिद हूँ ना तहजीब का फर्जंद। आपसे सिर्फ इतना कहना है, या आपकी मोहब्बत रसूल है, या आपका ईमान है कि एक मुस्तफा की नामूस पर बात करने वाले शख्स के लिए आपने तमाम आसाइश को छोड़कर यहाँ ठंडक में आकर बैठे हैं। आपको इस बात की मुबारकबाद कि आपके सीने में अब भी ईमान की रमक बाकी है। बस उसी चिंगारी को शोलाए जवाला बनाने की जरूरत है। नहीं समझे शोलाए जवाला क्या होता है? आप बाद में पीर इरफान शाह साहब से समझ लीजिएगा कि आपको बताएंगे शोलाए जवाला क्या होता है। तवज्जो है आपकी, सिर्फ इतना अर्ज कर रहा था, आपका यहाँ आना, जलसों में जाना, उलमा की जियारत करना, सादात से मोहब्बत करना, ये इस बात की दलील है कि अब भी आपके दिल में ईमान है। ईमान आपको यहाँ खींच कर लाया है, कशिश आपको खींच कर लाई है।
इसी ईमान को इतना बढ़ाना है कि आप मोमिन होने के साथ साथ मोमिन कामिल हो जाएं, आप आशिक़े रसूल हो जाएं। और जब आशिक़े रसूल बंदा होता है तो कहता बस उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर। सुभान अल्लाह। हमारी जिंदगी में तो काम ही सारा गैर से ही है, माफ कीजिएगा। वो आला हजरत थे जो कह गए न रखा गैर से काम। हाँ, आला हजरत बनने की कोशिश लोग बहुत करते हैं, लेकिन जनाब न रखा गैर से काम की मंजिल नात खां की जबान से अच्छा लगता है ये जुमला, खतीब की जबान से अच्छा लगता है ये जुमला, मगर जनाब आपने कहा गैर से काम नहीं रखा, आपके तो सारे काम गैर से हैं। वो आशिक था कि अगर कश्ती डूबने लगे तब भी कहता था आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम ही पे छोड़ी लंगर उठा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये इश्क था, ये ना रखा गैर से काम था, ये ना रखा गैर से काम था। हुकूमत कहती है अहमद रजा अदालत में आकर खड़ा होना पड़ेगा, वो कहते मैं अदालत को अदालत ही नहीं मानता इसलिए कि वहाँ इंसाफ नहीं होता है। मैं उसको कचहरी कहता हूँ, मैं उसको दीवान कहता हूँ, अदालत नहीं मानता। ये था ना रखा गैर से काम। वो नानपारे के नवाब का कासिद आकर कहता हमारे पीर साहब के लिए एक कसीदा लिख दो, बहुत पैसे मिलेंगे। तो जनाब पैसों या हुकूमतों या इख्तिदार के लिए सरेंडर कर देने वाले को आशिक नहीं कहते, बल्कि आशिक की शान ये है कि अगर नवाब का कासिद आकर के कि हमारा कसीदा लिखो, हमारे पीर साहब का कसीदा लिखो, तो जवाब मिले करूं मद अहले दुअल रिजा, पड़े इस बला में मेरी बला, अरे मैं गदा हूं अपने करीम का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं। ये है ना रखा गैर से काम। आपको तो मदरसे से कोई काम नहीं, आप क्या कह रहे हैं ना रखा गैर से काम। आपको तो जनाबे वाला मोहब्बत रसूल और अदब से कोई सरोकार ही नहीं, आप क्या कह रहे हैं ना रखा गैर से काम। अपनी जिंदगियों में आप खुद से पूछें कि आपने 24 घंटे में कितने मिनट दीन की खिदमत की है। बस कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, रोजाना सोने से पहले सोचिएगा 24 घंटे में कितने मिनट मैंने दीन को दिए। बस आप अपने घर के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने घर के राष्ट्रपति हैं, अपने घर का माहौल दीनी बनाइए। देखिए इनकलाब कैसे आता है। इनकलाब सिर्फ बातों से नहीं आता, इनकलाब कैरेक्टर से आता है, इनकलाब किरदार से आता है। बात दूर नहीं ले जाना चाहता, लेकिन अर्ज कर रहा था आज हमारी रगे ईमान फड़कती है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। यमन का हाल देखिए, बगदाद का हाल देखिए, फलस्तीन का हाल देखिए, और अब तो सऊदी हुकूमत ने आम लोगों के लिए 7 बार माज़ अल्लाह जो मदीना शरीफ आने की राहें खोल दी। जरा इस हाल को देखिए। उस कौम का जुमला बुरा लगे या सख्त लगे तो माफ कीजिएगा, हिज़्ब मुखालिफ का एक ठेले वाला भी अपने ठेले पर झंडा लगाकर फख्र महसूस कर रहा है, और मेरी कौम शादियों में नाच रही है। और कि हम तो बड़े आशिक लोग, झूठ बोलते हो, घोटाला कर रहे हो। मैंने पिछली किसी तकरीर में कहा है अगर हम अपने घोटाले खत्म कर दें तो हुकूमतों के घोटाले इंशाअल्लाह ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। हम कुदरत के साथ घोटाला करें, गरीब नवाज सरकार के साथ माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन धोखा कर रहे हैं। घोटाला बवाना धोखा। अल्लाह कहता नमाज पढ़ो, मगर माफ कीजिएगा हमारी जिंदगी में कितनी नमाज की अहमियत है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, ये सारे मस्जिद वाले इमाम तशरीफ फरमाए, ये सब जानते हैं कि क्या हाल है। ऐसे इनकलाब नहीं आएगा। ये फूलों की पत्तियां जो मेरे भाई हाथ में लेकर खड़े ना, ये पत्तियां भी तस्बीह करती हैं, अल्लाह का जिक्र करती हैं, इसीलिए इनको कब्रों पे डाला जाता है। आप जामसर की इस नगरी में, सादात नगरी में आने वालों, अपने दिल से जरा पूछो क्या हम इन पत्तियों की भी औकात नहीं रखते? ये पत्तियां भी अल्लाह का जिक्र करती हैं, इसीलिए हुजूर ने फरमाया है ये खजूर की शाख रख दो, जब तक सूखेगी नहीं तब तक जिक्र करती रहे, जब तक पत्ती नहीं सूखेगी तब तक अल्लाह का जिक्र करती। इसीलिए हम कब्र पर डालते हैं
कि गुनहगार हो जाएगा, गुनहगार होगा तो इसके जिक्र की बरकत से अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देगा, और नेकोकार होगा तो इन पत्तियों की जिक्र की बरकत से अल्लाह दर्जों को बुलंद कर देगा। मगर हम इंसान होकर 7 दिन में एक बार 2 रकात के लिए मस्जिद जाते हैं, और कई कई तो ऐसे हैं जिनको 7 दिन में भी जाने की तौफीक नहीं होती, और उसके बाद बातें आसमानी कर रहे होते। हम तो हम हैं, फजले ईमा पे है फजले नसब भी मौकूफ, बू लहब के भी लगा हाथ ना तब्बत के सिवा। मुहद्दिस आजम हिंद कहते हैं नाम ही नाम है जो कुछ है शरीयत के सिवा, जो नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। और मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन मतला रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा, कोई रास्ता ही नहीं है। आप अपना रास्ता तय कर रहे हैं तो देखिए उसका डेस्टिनेशन कहाँ है, वो कहाँ जा रहा है। जन्नत जाने के लिए तो उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा जिस पर रसूलुल्लाह चले। मैं अर्ज ये कर रहा था, आप सारे आलम में जब इस्लाम का ये हाल देखते हैं तो दिल तड़पता है, और ईमान वाले का तड़पता है। परेशानी, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जो तन्हाइयों में बैठकर फिक्र उम्मत पर रोते हैं। आज की तारीख में भी ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा। अल्लाह उनकी जज्बात को सलामत रखे। लेकिन तवज्जो के साथ बात मैं अर्ज कर रहा हूं, तेजी के साथ सुन लीजिए। अर्ज ये कर रहा था, हम और आप जब देखते हैं ये मुसलमान के खिलाफ नए नए कवानीन, और ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। जिनको हम सो कॉल्ड इस्लामी ममालिक कहते हैं, उनकी क्या हालत है वो भी अब सोशल मीडिया की वजह से हमारी निगाहों से छुपी हुई नहीं है। हमें अपनी हद का पता नहीं, यही वजह है। जुमला तल्ख लगे तो मैं तमाम अहले खानका से माफी चाहता हूं, लेकिन जिस फ्रांस के प्रधानमंत्री से तुर्की के राष्ट्रपति ने हाथ मिलाना गवारा न किया, उसके गुस्ताखे रसूल होने की वजह से आप तसव्वुफ के नाम पर उसको चादरें पेश कर रहे हैं महबूब इलाही के आस्थाने पर। बेज़मीरी की इंतहा नहीं हो गई। जिस महबूब इलाही ने मुसलमान बादशाह अलाउद्दीन खिलजी से मुलाकात करने से मना कर दिया था, उसके दरबार में गुस्ताखों को लाकर एजाज दिया जा रहा है, और फिर पूछ रहे हैं कि मुसलमानों का हाल ये क्यों है। हमें अपनी हद का पता नहीं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। मैं अर्ज ये कर रहा था, अगर आप चाहते हैं कि इस्लाम तरक्की पा जाए तो अल इल्म हयातुल इस्लाम, इल्म इस्लाम की जिंदगी है। ये सायरन किसका है? सुनिए, एक दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए जोर से। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका व अला आलिका व सहबिका वसल्लम। अर्ज ये कर रहा था, अगर आप सही मानों में इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, अगर आप सही मानों में दीन से मोहब्बत कर रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी ये है, ये जो मदरसे कायम किए जा रहे हैं, इसमें फॉर्मेलिटी के हिस्सेदार न बनिए। हाँ जी, बल्कि खुद भी पढ़िए और अपने बच्चों को और बच्चियों को भी पढ़ाइए। जब तक इल्म नहीं होगा, तकरीर रोक देना। क्या हम भी तकरीर ही करते हैं रोज, तमाशा नहीं करते? अल्लाह का करम है, मुफ्ती आजम राजस्थान का इल्मी फैजान है, रोज करते हैं, अल्लाह का फजल है, रोज करते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा। सुनिए, गौर से सुनिए और अमल कीजिए। और अगर नहीं करेंगे ना तो ये तो ठीक है, आज बोल रहे हैं और खुल के बोल रहे हैं और बैठे मैदान में। अल्लाह ना करे अगर जैसी गाड़ी चल रही ना वैसी ये लाउड स्पीकरों की इजाजतें बंद हो जाएंगी आपके लिए। हालात कैसे बन रहे हैं? मछली की गर्दन पर आ जाए छुरी, फिर मछली सोचे कि मैं गलत जगह फंस गई, तो अब क्या फायदा, अब तो आ गई छुरी। इससे पहले कि छुरी आपके गले तक पहुंचे, मैं किसी चक्कू छुरी की बात नहीं कर रहा, इस्लाम को
डैमेज करने वाली छुरियों की बात कर रहा हूं। आप हजरत तशरीफ रखें। आप हजरत